अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे 4 हुर्फ़ी आसान मुरक्कब अल्फाज बनाना। यानी हमने अपनी प्रीवियस लेसन में 3 हुर्फ़ी आसान अल्फाज बनाना सीखा था। उससे पहले की वीडियो में 2 हुर्फ़ी आसान अल्फाज बनाना सीखा था। तो आज हम 4 हुर्फ़ी बनाना सीखेंगे। इसके बीच में प्लस का चिन्ह दिए बगैर लिखा हुआ है और मैंने अपने एक लेसन में प्लस का चिन्ह देकर बनाया था, आसानी से समझाया था, लेकिन आज ये एक साथ लिखा हुआ है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं सिखा दूंगी। दोस्तों, अगर आपने हमारी प्रीवियस लेसन नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लें। और हमारे चैनल पर जो नए सदस्य आए हैं उनके लिए उर्दू के टीचर की ज़रूरत थी, अगर उन्हें, तो उनके लिए ये चैनल बहुत बेनिफिट होगा। ये छोटे टास्क कंप्लीट करने के बाद हमारा चैनल उर्दू ऑनर्स वालों के लिए, उर्दू सब्जेक्ट वालों के लिए डेली नए नए लेसन लेकर आएगा, नए नए मालूमात के साथ हाजिर होगा। तो बराह मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ़िलहाल हम अपने लेसन अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है दादा। ये दादा लिखा हुआ है। उर्दू अल्फ़ाबेट्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लें। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? ये दाल है उर्दू अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, ये अलिफ है, ये दाल है, ये अलिफ है। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दा दा। दोस्तों, एक बात और बतानी थी कि जहाँ पर भी अलिफ होती है, अलिफ जहाँ पर भी लिखा होता है उसकी आवाज़ को हम ऊपर खींच कर ले जाते हैं, है ना। अलिफ ऊपर की तरफ है तो अलिफ को हम ऊपर की तरफ खींच के पढ़ेंगे। जहाँ पर भी हमें अलिफ नज़र आएगा तो दाल के बाद अलिफ है तो हम इसे ऊपर आवाज़ ले जाएंगे, दा। फिर दाल के बाद अलिफ है तो हम इसे आवाज़ ऊपर ले जाएंगे, दा। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दा दा। नेक्स्ट है सीन अलिफ दाल अलिफ। ये सीन है। सीन पर 2 शोशे हैं, 1 2, ये 2 शोशे हैं। इसी तरह से सीन पर शोशे रहते हैं, इसलिए ये शीन है। ये छोटी सीन है, इस पर 3 डॉट्स रहते हैं तो ये बड़ी शीन होता। और ये अलिफ है ना। सीन में अलिफ कनेक्ट है तो इसे हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे, सीन अलिफ सा, दाल अलिफ दा, सादा। नेक्स्ट है लाम अलिफ। ये लाम अलिफ है उर्दू अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। लाम अलिफ, ये दाल है उर्दू अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, ये अलिफ है। चूँकि जैसे मैंने अभी बताया कि अलिफ जहाँ पर भी होगा उसकी आवाज़ ऊपर की तरफ जाएगी, तो लाम अलिफ ला, दाल अलिफ दा, ला दा। नेक्स्ट है ये मीम है और ये अलिफ है। ये लाइन जो है ये अलिफ है और ये मीम है ना। मीम अलिफ मा, दाल अलिफ दा, मादा। अलिफ जहाँ पर भी होगा उसकी आवाज़ ऊपर की तरफ जाएगी, इसलिए हम इसे ऊपर की तरफ पढ़ रहे हैं, मीम अलिफ मा, दाल अलिफ दा, मादा। नेक्स्ट है नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, नाना। ये नून है क्योंकि नून के जैसा यहाँ तक इसकी साइज़ है और इसके बीच में एक डॉट्स भी है और फिर इसी साइज़ में अलिफ भी कनेक्ट है, तो ये नाना पढ़ा जाएगा। नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, नाना। उसके बाद ये जीम है। जीम की शक्लें अगर आप देखे होंगे, मैंने जीम की शक्लों पर वीडियो बनाया है, वो देखे होंगे तो ये आप समझ गए होंगे कि ये जीम है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप देख लें। जीम अलिफ जा, नून अलिफ ना, जाना। इसे हम लिखेंगे कैसे? चलिए मैं आपको अभी लिख कर दिखाती हूँ। दोस्तों, वीडियो बगैर स्किप किए देखना, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के दौरान बहुत कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो आपके लिए नॉलेजेबल होगी। ये हम लिखेंगे यहाँ जाना। ये मैंने जीम की शक्लें बना ली, है ना। अब हम इसमें अलिफ टैग करेंगे। हमने अलिफ टैग कर लिया। अब हम नून की छोटी शक्लें बनाएंगे। नून की छोटी शक्लें बना लिया। अब हम इसमें अलिफ टैग करेंगे। ये जाना, ये सेम उसी तरह से लिखा हुआ जैसा मैंने अभी पढ़ा। उसके बाद है पाना। ये पा है, ये अलिफ है। उर्दू अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग पा में 3 डॉट्स होते हैं, तो नीचे में 3 डॉट्स है तो ये पा है और इसमें अलिफ कनेक्ट है।
पा अलिफ पा, ये नून है, नून अलिफ ना, पाना। नून अलिफ ना इस तरह से लिखा जाता है, पा अलिफ पा इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट है लाम अलिफ ला, नून अलिफ ना, लाना। चलिए हम इसे भी हम लिखेंगे इस तरह से, लाम अलिफ नून अलिफ लाना। ये हमने लिख लिया, हमने ये लाना पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे पाता। ये है पाता, पा अलिफ पा, ता अलिफ ता, पाता। जैसे कि ता में 2 डॉट्स होते हैं और ऊपर में ता में 2 डॉट्स होते हैं। ये ता है, ता में ऊपर में 2 डॉट्स है ना, उसी तरह से अभी मैंने यहाँ पढ़ा ता, 2 डॉट्स है, ता अलिफ ता, पाता। नेक्स्ट है काफ अलिफ, ये काफ है, ये ता है, ये अलिफ है, काता, ये काफ है। चलिए देखते हैं काफ किस तरह से उर्दू अल्फ़ाबेट्स में। ये यहाँ देखिए काफ उर्दू अल्फ़ाबेट्स में है ना, इसे फ़िलहाल कट कर देते हैं। ये काफ है उर्दू अल्फ़ाबेट्स में। ये इसी तरह अगर हम यहाँ पर अलिफ दे देंगे इस तरह से, तो ये सेम उसी तरह से बन गया जैसे हमने देखा अभी। लुक एट, ये सेम उसी तरह से बना। तो ये काफ है, काफ, ये अलिफ है, काफ अलिफ का, लाम अलिफ ला, काला। नेक्स्ट है जाला, जीम अलिफ जा, लाम अलिफ ला, जाला। ये जीम है, ये लाम अलिफ है और जीम में अलिफ टैग किया हुआ है तो हम इसे जाला पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ताला, ता अलिफ ता, लाम अलिफ ला, ताला। चलिए हम ताला को लिख के देखते हैं। ये हमने ता बनाया, 2 डॉट्स दिया, इस पर अलिफ टैग किया, ये हो गया ता अलिफ ता। उसके बाद लाम अलिफ, इस तरह से लाम अलिफ लिख लिया, ताला। लाम अलिफ उर्दू अल्फ़ाबेट्स का एक हिस्सा। ताला के बाद नेक्स्ट है पाला। ये पा है, 3 डॉट्स, यहाँ भी 3 डॉट्स है, यहाँ भी 3 डॉट्स है। ये पा अलिफ पा, लाम अलिफ ला, पाला। उसके बाद नेक्स्ट है अलिफ मदा। ये छोटी मदा है, हमने हरकत की पहचान में ये एक मदा की भी पहचान कराई थी। आपने अगर हरकत की पहचान की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लें। अलिफ मदा आ, ता अलिफ ता, आता। फिर है अलिफ मदा आ, ये टा है, इस तरह के निशान टा पर लगाए जाते हैं। ये देखिए उर्दू अल्फ़ाबेट्स के टा हैं, ये टा है, इस तरह के निशान टा पर लगाए जाते हैं। यहाँ भी उसी तरह के निशान है तो हम इसे टा समझेंगे कि ये टा लिखा हुआ है ना। तो अलिफ मदा आ टा, इसमें अलिफ टैग है, टा अलिफ टा, आटा। फिर है अलिफ मदा आ या, ये या की निशानी है और ये अलिफ है। जैसा कि मैंने उर्दू अल्फ़ाबेट्स सिखाने के दौरान ये बताया था कि जहाँ पर हम लिखते हैं और वहाँ पर या की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हम ये या देने के बजाय, तो जहाँ पर हमें या की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम नीचे में 2 डॉट्स दे देंगे तो हम समझ जाएंगे ये या है। उर्दू अल्फ़ाबेट्स में 2 डॉट्स नीचे में सिर्फ या में ही पड़े हुए हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये या ही लिखा हुआ है। उसी तरह से हम यहाँ भी समझ सकते हैं कि ये या लिखा हुआ है, तो इसे हम पढ़ेंगे अलिफ मदा आ या अलिफ या, आया। नेक्स्ट है अलिफ मदा आ, ये नून है, इस यहाँ तक नून बना हुआ है, यहाँ से ऊपर अलिफ टैग किया हुआ है इसमें, तो ये नून है। नून कैसे हम पहचानेंगे? अगर आप उर्दू अल्फ़ाबेट्स की वीडियो देखे हुए तो पहचान गए होंगे कि ये नून है, इस तरह से बना हुआ और 1 डॉट्स ऊपर में, तो ये नून है। चूँकि 1 डॉट्स ऊपर में उर्दू अल्फ़ाबेट्स के किसी भी लफ्ज़ में नहीं है, जिससे हम पहचान जाते हैं कि ऊपर में 1 डॉट है तो ये नून है और इसमें अलिफ टैग किया हुआ, अलिफ मदा आ, नून अलिफ ना, आना। तो दोस्तों आज हमने 4 हुर्फ़ी आसान मुरक्कब अल्फाज बनाना सीख लिया। नेक्स्ट लेसन में हम इससे आगे सीखेंगे 2 हुर्फ़ी मुरक्कब अल्फाज बनाना। तो दोस्तों नेक्स्ट लेसन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और जाते जाते वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है।